कक्षा 6 अभ्यास 2D। पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को समझाइए। अब इसमें देखिए, हम जो संख्या रेखा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि 12 नंबर तक की जो है संख्या रेखा है हमारी, और उसको हम देख रहे हैं कि 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि 2-2 के खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो हम इसको समझते हैं कि ये 12 को भाग किया गया है 2 से। ठीक है, 12 को जब 2 से भाग किया गया है तो भाग विधि क्या लगाएंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, शेषफल क्या आया 0। ठीक है, इसका शेषफल 0, और 12 से ये 12 में ये 2 का भाग होगा। तो इसके तथ्य विभाजन तथ्य हम समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2, उसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा है, 21 में भाग दिया 3 से बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 हैं, अतः इन निम्न तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें है 8 का भाग, 8 से भाग दिया गया है 56 को। ठीक है, 8 का भाग 56 को दिया गया, तो और बराबर में है इसके 7। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं भाई। अब 56 भाग 8 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बराबर 7। ठीक है, अब यह कैची गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 56 बराबर 7 गुणे 8। यही हमारा आंसर, देखो इसके फॉर्म में हो गया है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 66 का भाग दिया 11 में बराबर 6 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको भी हम 66 बटे 11 लिख सकते हैं, बराबर 6। अब ये इधर आ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणा में। तो 66 बराबर 11 गुणे 6, हमारा दूसरा सवाल लग गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, अब 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 2 संख्याओं के गुणा के रूप में। तो मान लिया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या, किसके बराबर है, 117 के बराबर, 117 के बराबर। ठीक है, अब पहली संख्या जिसकी एक संख्या में दे रखी है, एक संख्या 13 दे रखी है, तो हमने मान लिया 13, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो हम ऐसे लिख लेते हैं, दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर 117। ठीक, यह हो गया। अब दूसरी संख्या बराबर 117। अब ये 13 इधर है तो इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी 13, और 13 का पहाड़ा हम कितनी बार में जाएगा, 13 नेमा 117, तो बराबर 9। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए पहली संख्या थी 13 गुणे दूसरी संख्या आ गई 9 बराबर 117। ये हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। हाँ बिल्कुल संभव है, हाँ संभव है। कैसे, अब कोई ऐसी पूर्ण संख्या जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, अब देखो 1 को अगर आप 1 से विभाजित करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 ही तो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप 2 को 2 से विभाजित करोगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। क्या वही संख्या मिल रही है हमको, क्या यहाँ पे 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब 1 ही वो संख्या है जिसमें 1 से भाग देने पे हमें 1 प्राप्त होता है। तो हाँ संभव है, अगर कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो। कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या है, संख्या है बराबर 1। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। क्या है, क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो, ऐसा क्या संभव है। लेकिन देखते हैं भाई संभव है कि नहीं है। तो भैया ऐसा संभव नहीं है। देखते हैं भाई, अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो हमको 2 प्राप्त हुआ। लेकिन संख्याएं देखो, पहली संख्या हमने क्या ली, 4 है, ये पहली ले ली और ये दूसरी ले ली। ठीक है,
तो पहली संख्या में हमने दूसरी संख्या से भाग दिया तो क्या मिला हमें, 2 मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग कर दें तो क्या हमको वो मिलेगा भाई, 2 दूना 4, 1/2, 1/2 का मान 0.5। भाई क्या ये दोनों समान हैं, क्या 2 बराबर है 0.5 के, तो आंसर है नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो गया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो विभिन्न शून्यतापूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो। ये हमारा 2D समाप्त। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 3A के साथ